नमस्कार, गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज रक्षाबंधन है तो भाई बहन के रिलेशनशिप पे बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे रिलेशन होना चाहिए। हम गेंडम साधना कर रहे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं और मंत्र साधना के लिए कोशिश हमारा ये रहता है कि हमारे प्राण ऊर्जा पे हम ध्यान दें और मंत्र साधना करें और कुछ भी अच्छे विजुलाइजेशन कर पाए जिससे हमें उस सारी सफलताएं प्राप्त हो सके। लेकिन इसकी शुरुआत देखा जाए तो अगर देखो प्राण ऊर्जा तो हमें जन्म होते ही हमें मिलने शुरू हो जाती है। जो हम सांस ले रहे हैं वही हमारा प्राण ऊर्जा है और ये हमें बचपन से मिलना चालू हो जाती है और सत साथ में हमारे जो चक्र रहते हैं वो भी शामिल होते हैं। मतलब 72,000 नाड़ी स्वर विज्ञान में सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, सुषुम्ना नाड़ी, ये सब हमारे जो प्राण ऊर्जा है उसको सही तरीके से बैलेंस करके रखते हैं और बहुत कुछ मानसिक विकास के लिए प्राण ऊर्जा की आवश्यकता है और सबसे ज़्यादा माइंड में ही प्राण ऊर्जा का उपयोग होता है। मतलब पूरा पावर हाउस हमारा माइंड है। लेकिन हम जैसे जैसे उम्र बढ़ता है घर में भाई बहन के बीच जो टकरार होता है, तनाव होता है और कुछ ना कुछ एक भाई सफलता की ओर चले गया, एक भाई विफलता की ओर चले गया, बहन का अलग रास्ता हो गया और इस तरीके से जो अलगाववादी होने लग जाता है ना, तो ये मान के चलिए आपके जो प्राण ऊर्जा है वहाँ पे ब्लॉकेज आने शुरू हो जाएंगे। आप देखो, आप तो जवानी में कदम रख चुके हो और आपके पास और भी नए नए संबंध आ गए, तो नए संबंध आने की वजह से आप पुराने जो रिश्ते हैं, मधुरता है, संबंध है, उसको हो गया है, टूट गया है, छूट गया है, तो चलो भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप ध्यान नहीं देते हो। लेकिन एक समय और ऐसा आता है जब हमको जब ये रिश्ते जो हमें बाहर से मिले हैं वो सारे रिश्ते भी छूटने लग जाते हैं और मतलब 50 55 60 साल का उम्र हो गया है और उसके बाद वो सारे रिश्ते भी छूटने लग जाते हैं। तो उसके बाद अगर देखेंगे तो फिर हमारे जो सबसे पहला जो भाई बहन का रिश्ता हो गया, माँ पिताजी का रिश्ता हो गया, फिर हमें दोबारा से ध्यान चले जाता है, जाएगा भी, कोई इससे अछूता नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर उस पीढ़ी को शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे तो सफलता अगर देखा जाए, सफल इंसान को देखना है तो आप उनके घर में घर के जो परिवेश है उनको देखना शुरू करें। आप देखोगे जितने भी रिलेशनशिप भाई बहन और माँ पिताजी के बीच जितनी ज़्यादा मधुरता जिस परिवार में है उनके सफलताएं बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और जिसके रिलेशन टूटे हैं, भाई बहन के बीच रिलेशन संबंध टूटे हैं, उनकी सफलताओं में कहीं ना कहीं चोट पहुंचा है। हम जैन समाज से संबंधित बात इसमें हम डालना चाहेंगे। जैन समाज में भी महावीर, गौतम बुद्ध, ये सब के जो आराधना की जाती है, महावीर की जाती है और उनकी जो शिक्षा है उसमें देखो हम बाहरी समाज के हैं तो हमको नहीं मालूम कि उनकी शिक्षा क्या है, लेकिन उनके शिक्षा के अनुरूप समाज में उनका एक आप देखोगे जो भी भाई और बहन रहते हैं संयुक्त रूप से व्यापार करते हैं और संयुक्त रूप से रहने की कोशिश करते हैं और किसी भी तरीके से मनमुटाव आता भी है तो बंटवारे में वो मनमुटाव नहीं रहता। मतलब जिसको जो हिस्सा चाहिए वो हिस्सा उसको मिल जाता है और फिर जो मदद चाहिए वो मदद उसको मिल जाता है। व्यापार अलग भी हो गया तो उनको हिस्सा मिल जाएगा, व्यापार में जो मदद चाहिए वो मिल जाएगा।
हल्का से कला रहेगा, लेकिन वो अपने रिश्ते को बचा के रखते हैं। बहन की तकलीफ ज़्यादा है तो वो बहन को भी कुछ ना कुछ मदद देते रहते हैं, भेजते रहते हैं, उसको भी स्थापित करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये इनका ये जो दौरा है, जो जवानी का जो दौरा है, उसमें भी बचपन का जो फीलिंग रहता है वो रहता है उन समाज में। और वो समाज जब बुढ़ापा की ओर अग्रसर होता है तो उसमें और प्रगड़ता आ जाती है। देखिए, कठिन दौर है, लड़ाई झगड़ा हर परिवार में, हर घर में होता है और हर भाई बहन में होता है। लेकिन आप क्या समझते हो, हमें लड़ना किससे है, हमें जूझना किससे है, हमें संघर्ष किससे करना है? घर में, घर के में रिश्ते में तनाव को अगर ज़्यादा प्रमुखता से दोगे तो आगे आपका भविष्य अंधकार है। और घर के उलझनों में सहजता से रहोगे, उसको प्रमुखता से नहीं दोगे, तो बाहर आपके लिए संघर्ष के लिए जो ऊर्जा है वो आप बाहर के संघर्ष को प्राप्त कर पाएगा। मतलब पूरा ऊर्जा आप अपने घर में नष्ट कर दिए, आपके काम क्षेत्र में ऊर्जा तो बची नहीं। सवेरे उठे, लड़ाई झगड़ा कर दिए, ऊर्जा खत्म। आप काम में गए, काम करते समय आपको तो ऊर्जा चाहिए, वो तो ऊर्जा है नहीं आपके पास। तो कोशिश कोई भी उम्र में, कभी भी, किसी भी उम्र में कर सकते हैं अपने रिश्ता को वापस से लाना, मजबूती प्रदान करना, कोई भी तरीके से। लालच भी बहुत बड़ा इशू आ जाता है, तो वो लालच को अपने रिश्ते के बीच में मत लाएं। किसको क्या मिला, किसको ज़्यादा मिला, किसको कम मिला, वो सब में मत लाएं। कोशिश करें, आपके पास ज़्यादा है आप दे दीजिए, कुछ सहयोग मांगता है तो दे दीजिए। देखो, कभी कभी क्या होते हैं, कड़वे बात भी अक्सर रिश्ते के बीच में आ जाता है। अक्सर कोई व्यक्ति ज़्यादा कड़वा बात बोलता है तो घर के जो सदस्य, उनको तो मालूम है क्या कि इसका जवानी कड़वी है। अब जवान कड़वी है तो फिर उसको भी तो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उसका आदत ही वैसा है। कड़वी जवान है तो इसका मतलब तो ये नहीं कि संबंध को तोड़ दें। देखो, अगर हम पैदा हुए तो भगवान ने हमारे लिए पूरे अंक हमारे घर में ही सजा के रखे। अंक ज्योतिष का बोलते हैं, तो घर में ही हमारे पूरे अंक को सजा के रखें हमारी समृद्धि के लिए। हमारे पास अगर 6 नंबर नहीं है तो हमारे घर में किसी न किसी व्यक्ति के पास 6 नंबर होगा, वो आपको समृद्धि की ओर ले जा रहा है। अब उसी से आप संबंध तोड़ दिए। किसी सदस्य के पास 3 नंबर रहता है तो 3 नंबर घर के गुरुत्व को बढ़ा देता है, बृहस्पति की जो ऊर्जा है उसको बढ़ा देता है। आप उसी से ही संबंध तोड़ दिए। सारे अंक आपके पास मजबूती के साथ हैं और आप कुछ अंक से अपने परिवार को मदद कर रहे हैं। परिवार का कोई भाई या बहन आपके उनके अंक से आपकी मदद कर रहा है। इसको गहराई से समझें, कोशिश करें। आज भी समय है, आज रक्षाबंधन है, आज भी समय है। एक बार फ़ोन करके तो देख लो क्या है, कैसे है। कोई ज़रूरी नहीं है कि संबंध बिगड़ गए तो सुधर नहीं सकते। हम तो अगर बिजनेस में देखेंगे संबंध बिगड़ गया है, हमको वहाँ से लाभ दिख रहा है तो हम तो तुरंत सुधारने के लिए भग जाते हैं। तो कहीं इस बात को भी समझे, जो अभी अंक ज्योतिष के बारे में बताया गया, तो उस बात को भी समझे कि ये यहाँ से भी हम सुधर के आगे बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा से कोशिश करना है। देखो, हम मंत्र साधना कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे शरीर में कोई भी प्रकार के मानसिक और शारीरिक ब्लॉकेज ना रहे, हम आकर्षण सही तरीके से कर पाए और आर्थिक तरक्की की ओर सही तरीके से बढ़ पाए। तो इसके लिए संबंध बहुत मायने करते हैं, खासकर जन्मजात जो रिश्ते, खून के रिश्ते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने करते हैं। और आप अपना आसपास के घर परिवार को देखोगे, समझोगे कहाँ पे कौन कितना सफल हुआ है, कहाँ पे कौन कितना असफल हुआ है,
तो उसके बीच ये परिवार के जो रिश्ते हैं उसका भी आकलन करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसे होता है जैसे हमने कहा है। तो कोशिश जब चाहिए तब से शुरू कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं गंभीर स्वभाव का है तो आप भाई शकल तो दिखा सकते हो। बात नहीं करता है तो कुछ तो अगर अचानक उसको मदद की ज़रूरत है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है तो ले जा तो सकते हो। अपने आप को खुला रखिए ताकि हम किस रूप में मदद कर सकें उस रूप में रिलेशनशिप को मदद और सहयोग, सद्भावना, करुणा, प्रेम ये सारे माध्यम से बढ़ा सकें। और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना हम पाप कर्म के बारे में बोलते हैं तो वो सब इसी के अंदर में आके बैठ भी जाते हैं और वहाँ से हमें तरक्की के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। इसी तरीके से और भी वीडियो आएगा, आप व्हाट्सएप ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। आप रिलेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो हीलिंग के माध्यम से भी उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, तो संपर्क जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।